सोचिए, सुबह के 4 बजे हैं, बाहर घुप अंधेरा है और हर तरफ गहरी शांति है। मेज पर फोन रखा है, नोटिफिकेशंस लगातार चमक रहे हैं, लेकिन ध्यान ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर है। फालतू की हर चीज को इग्नोर किया जा रहा है। आज की इस चर्चा में हम द आर्किटेक्चर ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन के उस ढांचे को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे अंदर मौजूद उस आलस की परछाई को हराता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। कहा जाता है कि द हार्डेस्ट टास्क इन द वर्ल्ड इज कन्विंसिंग वनसेल्फ, यानी दुनिया का सबसे मुश्किल काम खुद को समझाना है। और ये सच है ना। दुनिया को तो हम बड़े बड़े ज्ञान दे देते हैं, सही गलत का पाठ पढ़ा देते हैं, कोई मोटिवेशनल बात सुन के एकदम जोश में भी आ जाते हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है, खुद को उसी सही रास्ते पर लाना, वो एक बिल्कुल ही अलग और खौफनाक चुनौती बन जाती है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? द अल्टीमेट इंटरनल बैटल, ये जो मन और हमारे बीच की जंग है, इसमें मन अपने ही मालिक से बगावत क्यों करता है? कभी गहराई से सोचा है कि हमारा मन हमारी ही बात क्यों नहीं मानता? असल में हमारे मन को हमसे कोई डर ही नहीं है। एक्सटर्नल डिसिप्लिन को देखिए, जब स्कूल में टीचर कहते हैं कि होमवर्क नहीं किया तो सजा मिलेगी, तो डर के मारे काम रातों रात पूरा हो जाता है, क्योंकि वहां एक बाहरी इंसान का खौफ है। लेकिन जरा इंटरनल इनडिसिप्लिन पर गौर कीजिए। अगर हम खुद से कहें कि भाई अगर आज ये काम खत्म नहीं किया तो मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा, क्या सच में हम भूखे रहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम अपनी ही दी हुई सजा को कभी सीरियसली लेते ही नहीं हैं। तो फिर असल सवाल ये उठता है कि व्हाट डज वन ट्रूली वांट टू बिकम? कोई इंसान जिंदगी में सच में क्या बनना चाहता है? जरा एक पल रुककर सोचिए। एक तरफ हमारे बड़े बड़े सपने हैं और ठीक सामने हमारी ही एक विशाल डरावनी परछाई खड़ी है जो हमारे लालच और भटके हुए मन को दिखाती है। कड़वा सच ये है कि कोई क्या बनना चाहता है, इस बात की कोई कीमत नहीं है। कीमत सिर्फ इस बात की है कि उस चीज को पाने के लिए असल में एक्शन क्या लिया जा रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है द इल्यूजन ऑफ इजी चॉइसेस की, आसान विकल्पों का वो भ्रम जहां हमारे शब्द और हमारे एक्शंस बिल्कुल अलग दिशा में भागते हैं। हम अक्सर खुद से बड़े बड़े वादे करते हैं जो बस हवा में बोले गए शब्द रह जाते हैं। एक तरफ हम सिर्फ घोषणा करते हैं, मुझे एग्जाम में टॉप करना है। ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्ट मिलता है, लेकिन एक्शन जीरो होता है। अब जरा इसे पलट कर देखते हैं। अगर खुद से ये पूछा जाए कि एग्जाम में टॉप करने के लिए मुझे एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, जैसे ये सवाल दिमाग में आता है, नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। डाउट आता है, डर लगता है, लेकिन असली तैयारी भी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। और इस तैयारी को शुरू करने के लिए हमें कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। फोर्जिंग हार्ड डिसीजंस, एक ऐसा कदम जो हमारे अंदर के सारे संदेह को जड़ से मिटा दे। क्योंकि अगर फैसले सख्त नहीं होंगे तो मन कभी काम नहीं करेगा। सोचिए, एक इंसान बिना किसी झिझक के अपने फोन से वो सारे टाइम पास ऐप्स एक झटके में डिलीट कर रहा है। इसे हम द 6 AM मैंडेट कह सकते हैं। अगर आपने नियम बना लिया कि सुबह 6 बजे उठना है, मतलब उठना है, तो ये एक नॉन नेगोशिएबल कमांड बन जाती है। मन को मोल भाव करने की कोई गुंजाइश ही मत दीजिए। बस एक ऐसा ही कठोर नियम मन की सारी चालाकियों को वही खत्म कर देता है। जब मन शांत होता है तब आती है द पावर ऑफ क्लैरिटी। इस दुनिया के शोरो शराबे और भटकाव के बीच अपना रास्ता बिल्कुल साफ देखना। कल्पना कीजिए, सूरज उग रहा है और एक इंसान ऊंचे पहाड़ की चोटी पर अकेला खड़ा है, जिसके सामने उसकी मंजिल का रास्ता एकदम साफ चमक रहा है। जब गोल्स इतने क्लियर होते हैं तो कोई भी शोर आपको भटका नहीं सकता। इसे एक बाजार के उदाहरण से समझते हैं। अगर हम एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाले बाजार में जाते हैं और हमें पता है कि हमें सिर्फ एक खास चीज खरीदनी है, तो क्या हम फालतू की दुकानों पर रुकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम उन्हें जानबूझकर इग्नोर करते हैं और सीधे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। एक अनुशासित इंसान भी अपनी जिंदगी में गोल्स को लेकर इसी बाजार वाले फोकस के साथ चलता है, क्योंकि ये ऐसे इंसान को पता होता है कि टाइम इज द अल्टीमेट करेंसी ऑफ द डिसिप्लिन्ड माइंड। एक अनुशासित दिमाग के लिए समय ही सबसे बड़ी दौलत है। एक रेत खड़ी की तरह जिसमें से रेत लगातार और बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। समय खत्म हो रहा है। जो लोग सफल होते हैं वो बाजार में भटकने वालों की तरह अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने फोकस को ही अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं। अब समय है द 6 मंथ रियलिटी चेक का। अपनी पुरानी विफलताओं और गलतियों का आईने के सामने खड़े होकर ईमानदारी से सामना करने का।
खुद से पूछना पड़ता है, क्या हम सही रास्ते पर हैं? ये सच में थोड़ा डार्क और कड़वा प्रोसेस है। रात के अंधेरे में अकेले बैठकर अपनी डायरी में अपनी गलतियों का हिसाब लगाना, इसे रियलिटी चेक प्रोटोकॉल कहते हैं। पहला कदम, पिछले 6 महीनों में जो गोल्स हमने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सेट किए थे, उन्हें याद करना। दूसरा कदम, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर ये मापना कि असल में उन पर कितना काम हुआ। और तीसरा कदम, उन कड़वे नतीजों का सामना करना। क्या सच में हम वहां पहुंचे जहां हमने सोचा था? ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल प्रोसेस है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम खुद का ये ऑडिट करते हैं तो अक्सर बहुत निराशा होती है। जमीन पे पड़ी एक मुड़ी तुड़ी टू डू लिस्ट और वो सारे अधूरे काम चीख चीख कर बताते हैं कि सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता। और यहीं पर ये नियम लागू होता है। Unfinished work and unfulfilled promises demand immediate harsh course correction। अगर काम अधूरा है और वादे टूटे हैं तो तुरंत और बहुत ही कठोर तरीके से अपने रास्ते को सुधारने की जरूरत है। और इस सुधार का, इस सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है, कंसिस्टेंसी एज द पाथ, हमारा अंतिम और सबसे पक्का संकल्प। पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा रूटीन जो हमें रोज तपाए, द डेली फोर्जिंग। सुबह 5 बजे दिमाग को उठने का कड़क आदेश, कोई बहाना नहीं चलेगा। 6:30 बजे पसीना बहाना, फिजिकल मेहनत। 9 बजे पूरी तरह फोकस होकर डीप स्टडी या काम। और रात 8 बजे तक बिना रुके बिना थके बस अपने काम में लगे रहना। ये कोई 1 या 2 दिन का मोटिवेशन नहीं है, ये हर दिन खुद को आग में तपाने का वो प्रोसेस है जिससे असली अनुशासन की इमारत खड़ी होती है। क्योंकि कड़वा सच यही है कि मेरे थॉट्स अचीव नथिंग। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला है। एक कमजोर, ध्यान भटकने वाले इंसान से एक कॉन्फिडेंट और कामयाब इंसान बनने का जो पूरा सफर है, वो पूरी तरह से अनुशासन और निरंतरता की मजबूत नींव पर ही टिका है। इसके बिना असल जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। इस चर्चा के अंत में हमारे सामने बस एक आखिरी और सबसे तीखा सवाल रह जाता है। What uncompromising choice will the mind make tomorrow at dawn? कल सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलेगी तो ये मन कौन सा वो कठोर फैसला लेगा जिससे पीछे नहीं हटा जा सकेगा? क्या हम उस सफल इंसान की तरफ, भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे, या फिर से उसी पुरानी कमजोर परछाई के सामने हार मान लेंगे? अब सोचने का वक्त पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने का है।